वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे साइलेंट लेटर्स को, यानी कि ए से लेकर के जेड तक जितने भी लेटर हैं वो किस केस में साइलेंट होते हैं, कंप्लीटली इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो में अंत तक। चलिए शुरू करते हैं ए से कि ए कब साइलेंट होगा। अगर ए के बाद में डबल एल वाई आ जाता है, ए के बाद अगर डबल एल वाई आता है तो ए हमेशा क्या होगा, साइलेंट होगा, यानी कि ए को नहीं पढ़ा जाएगा। कुछ एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे MUSICALLY, इससे पढ़ते हैं म्यूजिकली। क्या पढ़ते हैं? म्यूजिकली। देखिए, म्यूजिकली, म्यूजिकली, यहाँ पर ए हो गया हमारा साइलेंट। क्या हो गया? साइलेंट। LOGICALLY, ए के बाद में डबल एल वाई, यानी कि ए को नहीं पढ़ा जाएगा। अब इसको क्या पढ़ते हैं? लॉजिक। इसको हम पढ़ते हैं लॉजिक, और लॉजिक में जुड़ गया ए एल वाई, तो ए तो साइलेंट हो गया, बचा क्या? ली। ये हो जाएगा लॉजिकली। इसे क्या पढ़ेंगे? लॉजिकली। ऐसे कई सारे वर्ड हैं, यानी कि किसी भी वर्ड में अगर ए के बाद डबल एल वाई आ रहा है वहां पर ए हमेशा साइलेंट रहेगा। अब चलिए देख लेते हैं कि बी किस केस में साइलेंट रहता है। अगर बी के पहले कभी भी एम आ जाता है, बी के पहले कभी भी एम आता है, यानी कि अगर एम के बाद में बी आ रहा है तो बी उस केस में हमेशा क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है, यानी कि बी को नहीं पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, COMB, इससे क्या पढ़ेंगे? COMB को पढ़ेंगे कॉम। क्या पढ़ेंगे? कॉम, क्योंकि बी के पहले एम आया मतलब बी गया। अब ये बचेगा कॉम। क्या बचेगा? कॉम। BOMB, यहाँ पर एम के बाद में बी आया मतलब बी खत्म। क्या हो जाएगा? बॉम्ब। क्या हो जाएगा? बॉम्ब। इस प्रकार से अगर बी के पहले कभी भी एम आता है तो बी हमेशा के लिए साइलेंट हो जाएगा। THUMB, एम के बाद बी आया मतलब बी गया, बचा क्या? थम। क्या बचा? थम। चलिए, इसके बाद अगर बी के बाद में कभी टी आ जाता है, अगर बी के बाद में कभी टी आ जाता है उस केस में भी हमेशा के लिए साइलेंट हो जाता है बी। देखिए, अगर बी के बाद में टी आ रहा है तो बी हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कुछ एग्जांपल से समझा देते हैं, जैसे DEBT, इसे क्या पढ़ेंगे? सॉरी, DEBT, इसे क्या पढ़ेंगे? डेप्ट नहीं। अब बी के बाद टी आया मतलब बी हो जाएगा खत्म। अब इसे हम पढ़ेंगे केवल डेट। क्या पढ़ेंगे? डेट। एक वर्ड आपने सुना होगा, डाउट। क्या सुने हैं? डाउट। कई बार स्पेलिंग हम लिखते हैं तो DOUT लिखते हैं, क्योंकि बी तो साइलेंट है और हमें पता ही नहीं चलता। अब इसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसके बाद में टी आ गया। इसे क्या पढ़ेंगे? डाउट। उसके अलावा और कई सारे वर्ड हैं, जैसे SUBTLE। अब देखें, टी के पहले बी आ गया, यानी बी के बाद टी, तो बी यहाँ से खत्म हो गया। अब इसे पढ़ेंगे सटल। क्या पढ़ेंगे? सटल। यानी कहीं पर भी किसी भी स्थान पर अगर बी के बाद में टी आ रहा है तो बी हमेशा के लिए साइलेंट हो जाएगा, यानी कि बी को नहीं पढ़ा जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं कि सी कब कब साइलेंट होता है। एक मेन केस है कि अगर सी के पहले एस आ जाता है, क्या? सी के पहले एस आ रहा है, यानी कि एस के बाद में सी आ रहा है, तो सी को हम कभी भी नहीं पढ़ेंगे, हमेशा के लिए साइलेंट हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, SCENE, इसे हमें क्या पढ़ना चाहिए? स्केने नहीं, एस के बाद सी आया मतलब सी खत्म हो गया। अब बचा क्या? SENE, इसे हम क्या पढ़ेंगे? सीन। क्या पढ़ेंगे? सीन। इसी से एक और वर्ड बनता है SCENERY, इसे क्या पढ़ते हैं? सीनरी। क्या पढ़ते हैं? सीनरी। अब चूंकि एस के बाद में सी आ रहा है तो सी पढ़ना ही नहीं, यानी कि खत्म हो गया। बहुत कॉमन सा वर्ड आपने सुना होगा, साइंस। क्या सुने हैं? साइंस। लेकिन एस के बाद में क्या होता है? सी होता है। अब इसके बाद सी आया तो उसको पढ़ना नहीं है, सी हो जाएगा साइलेंट, और इसे हम क्या पढ़ेंगे? साइंस। चलिए, अभी तक हम सीख चुके हैं कि ए, बी और सी कब कब साइलेंट होते हैं। अब देख लेते हैं कि जी, डी कब साइलेंट होगा। अगर डी के बाद में जी आ रहा है, किसी वर्ड में अगर डी के बाद में जी आ रहा है, हमेशा के लिए डी हो जाएगा साइलेंट, यानी कि डी को हमें नहीं पढ़ना है। कुछ एग्जांपल से आप समझें, BRIDGE, इससे क्या पढ़ते हैं? अब DGE आया मतलब डी गया। अगर हम डी को पढ़ते तो क्या पढ़ते हैं? ब्रिड गे, ब्राइड गे। क्या पढ़ेंगे? इसका सही उच्चारण होता है ब्रिज। क्या होता है? ब्रिज।
और ब्रिज मीन्स होता है पुल, JUDGE, डी के बाद GE मतलब जी खत्म। अब इसे क्या पढ़ेंगे, जज। क्या पढ़ेंगे, जज। HEDGE, इसे क्या पढ़ेंगे, हेडगे। क्या पढ़ना है, हेडगे नहीं। अब देखिए, क्योंकि डी के बाद में जी आ रहा है तो डी हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब इससे केवल क्या पढ़ना है, एच। यानी कि हमने सीखा कि डी कब साइलेंट होता है, जब डी के बाद में जी आता है। उस केस में हमें डी को बिल्कुल प्रोनाउंस नहीं करना, यानी कि साइलेंट होता है। अब देख लेते हैं कि ई कब साइलेंट होता है। ई की एक कंडीशन है कि ई बीच में आने पर कभी भी साइलेंट नहीं होगा। लास्ट में आ रहा है तब ई साइलेंट हो जाएगा। जैसे देखिएगा, ई क्या, अगर किसी वर्ड के लास्ट में आ रहा है, स्टार्टिंग में आने पर नहीं होगा, अगर लास्ट में आ रहा है उस केस में साइलेंट हो जाएगा। जैसे देखिए LIKE, लाइक। लाइक हमने पढ़ा, ई हो गया साइलेंट। इसे क्या पढ़ते हैं, लाइक। अगर साइलेंट नहीं होता क्या पढ़ना पड़ता, लाइके, जो कि गलत हो जाता। इस प्रकार से कई वर्ड हैं जिनमें लास्ट में ई आता है, तो किसी भी केस में ई को हम नहीं पढ़ते हैं। लाइक है, बाइक है, हाइक है, ऐसे कई सारे वर्ड हैं। सभी वर्ड में जहां भी लास्ट में ई आ रहा है तो ई हमेशा के लिए साइलेंट होता है, यानी कि ई को नहीं पढ़ा जाता है। एफ सुना होगा आपने, एफ, ई के बाद आता है एफ, और एफ ना जिंदगी में कभी भी साइलेंट होता ही नहीं है। एफ कभी भी साइलेंट नहीं होता है। एफ कहीं भी आएगा तो हमें उसको पढ़ना पड़ता है। अब जी को देख लेते हैं कि अगर जी के बाद में एन आ रहा है, जी के बाद एन आएगा तो हमेशा के लिए जी खत्म, यानी कि नहीं पढ़ना है इसको। जैसे देखिए SIGN, जी के बाद एन आया मतलब एन खत्म, ये क्या हो गया, साइन। क्या हो गया, साइन। क्या पढ़ते हैं इसे, साइन। RESIGN, जी के बाद में क्या आ गया, एन आ गया, यानी कि जी यहां से खत्म। अब इसे क्या पढ़ेंगे, रिजाइन। क्या पढ़ना है, रिजाइन। FOREIGN, इसे क्या पढ़ते, फॉरेग्न। क्या पढ़ते, फॉरेग्न। अब जा तो गीत तो यहाँ पर है ही नहीं, जी खत्म हो गया, क्योंकि जी के बाद में एन आ रहा है, और जी के बाद एन आएगा तो हमेशा के लिए जी साइलेंट। अब इसे हम पढ़ेंगे फॉरेन। अब इसे क्या पढ़ेंगे, फॉरेन। अब चलिए देख लेते हैं कि एच कब साइलेंट होता है। एच के साइलेंट होने का भी केवल एक ही केस है कि अगर एच के बाद में ओ आ रहा है, एच के बाद ओ आएगा, वहां पर एच हमेशा के लिए साइलेंट। अगर एच के बाद में ओ आ गया तो फिर एच हो जाएगा हमारा साइलेंट। जैसे HOUR, इसे हावर नहीं पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, आवर। क्या पढ़ते हैं, आवर, यानी कि घंटा होता है। HONEST, इसे क्या पढ़ते हैं, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। जब भी हम आर्टिकल ए एंड दा का यूज करते हैं ना, तो ये वर्ड हमेशा के लिए दिया जाता है और हम हमेशा गलती कर देते हैं। अब इसको पढ़ते ऑनेस्ट है, यानी कि आ निकल रहा है, और आ तो वावेल है, यानी कि इसके जस्ट पहले हमेशा एन आता है। हम कई बार गलती करते हैं कि इसके पहले में ए लगा देते हैं। फिलहाल हम ये सीख रहे हैं कि साइलेंट लेटर कौन से होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, यानी कि कोई भी वर्ड अगर आता है एच के बाद में ओ आ गया, वहां पर एच खत्म, यानी कि साइलेंट। अब ECHO, एच के बाद में ओ आया मतलब एच गया। अब इसे क्या पढ़ेंगे, इको। क्या पढ़ेंगे, इको। कभी भी एच के बाद में ओ आ रहा है वहां पर एच आपका साइलेंट हो जाएगा। आई और जे, आई और जे कभी भी साइलेंट नहीं होते हैं। एच के बाद आता है आई और आई के बाद आता है जे, तो आई और जे लाइफ में कभी भी कहीं भी साइलेंट नहीं होते हैं। किसी वर्ड में आएंगे उनको हमेशा के लिए पढ़ना पड़ेगा। के साइलेंट होता है केवल एन के पहले आने पर। कहाँ, एन के पहले आने पर, यानी कि अगर के बाद एन आ रहा है उस केस में के आपका खत्म हो जाएगा, यानी कि इसको नहीं पढ़ना है, साइलेंट हो जाएगा। कुछ एग्जांपल दिखा देते हैं, जैसे KNOT। अब इसे कनॉट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कनॉट नहीं, इसको पढ़ते हैं नॉट। क्या पढ़ते हैं, नॉट। नॉट मीन्स गांठ होता है। KNOW, इसे क्या पढ़ते हैं, कनऊ। इसे पढ़ते हैं नो। क्या पढ़ते हैं, नो। नो मीन्स होता है जानना। क्या होता है, जानना। KNEE, इसे कनी पढ़ते हैं, नहीं, इसे क्या पढ़ते हैं, नी। और नी मीन्स होता है घुटना, यानी कि इन हर केसेस में के हमारा साइलेंट हो जाता है। अगर के बाद में एन आ रहा है तो के हमेशा के लिए साइलेंट हो जाएगा। अब देख लीजिए कि एल कब कब साइलेंट होता है। एल के साइलेंट होने के 3-4 केसेस हैं। जैसे एल के बाद में अगर डी आ जाता है, एफ आ जाता है,
के आ जाता है, एम आ जाता है, इन हर केसेस में एल हमारा क्या होता है, साइलेंट होता है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डी में कब साइलेंट होता है। जैसे COULD, इसे हमेशा लड़के पढ़ते हैं कुल्ड, क्या पढ़ते हैं, कुल्ड, लेकिन ये कुल्ड नहीं होता, ये होता है कुड। क्या होता है, कुड, क्योंकि डी के पहले एल आया तो एल हो गया साइलेंट। उसी प्रकार WOULD, अब डी के पहले एल आ गया, डी के पहले एल आया यानी कि एल के बाद डी आया, किसी भी केस में हो एल हमारा क्या हो जाएगा, खत्म, और इसे पढ़ेंगे वुड। क्या पढ़ेंगे, वुड। अब दूसरा केस क्या है, एफ आने का। जैसे देखिएगा CALF, एल के बाद में एफ आ गया तो एल हो जाएगा खत्म। अब इसे क्या पढ़ेंगे, काफ। क्या पढ़ेंगे, काफ। HALF, एफ के पहले एल आ गया यानी कि एल खत्म, और इसे क्या पढ़ेंगे, हाफ। क्या पढ़ेंगे, हाफ। ऐसे अभी देख लेते हैं कि के और एम पर कैसे साइलेंट होता है, कुछ एग्जांपल से समझेंगे। के पहले देखिएगा TALK, के पहले एल आया मतलब एल गया, बचा क्या, TAK यानी कि टॉक। क्या बचा, टॉक। WALK, के पहले एल आ गया, एल क्या हो गया, खत्म, इसे क्या पढ़ते हैं, वॉक। क्या पढ़ते हैं, वॉक। एम के लिए देख लीजिएगा CALM, एम के पहले एल आ गया तो एल गया, अब क्या पढ़ेंगे इसे, काम। क्या पढ़ेंगे, काम। एल के बाद एम आता है और एम कभी भी साइलेंट नहीं होता है। अब एम के बाद क्या आ गया, एन, तो एन कब कब साइलेंट होता है, देखिए अगर जस्ट एम के बाद में एन आ रहा है, एम और एन साथ में आ रहे हैं लास्ट में, तो वहां पर एन हमारा क्या हो जाता है, खत्म, यानी कि एन को नहीं पढ़ते हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे COLUMN, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एम के बाद एन आया मतलब एन गया, अब इसे क्या पढ़ेंगे, कॉलम। क्या पढ़ते हैं, कॉलम। AUTUMN, एम के बाद में एन आया मतलब एन खत्म, इसे क्या पढ़ते हैं, ऑटम। क्या पढ़ते हैं, ऑटम। DAMN, एम के बाद एन आया मतलब एन खत्म, और इसे पढ़ते हैं डैम। क्या पढ़ते हैं, डैम। कभी भी एम के बाद में एन आएगा तो एन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, यानी कि साइलेंट हो जाएगा। और एन के बाद ओ आता है, ओ कभी भी साइलेंट नहीं होता है, ओ कभी भी साइलेंट नहीं होगा। पी के लिए एक केस है साइलेंट होने का, जैसे ओ के बाद पी आ रहा है, तो पी कब साइलेंट होगा, अगर पी के जस्ट बाद में यस आ रहा है, पी के बाद जस्ट एस आएगा, उस केस में पी हमारा होगा साइलेंट। क्या होगा, साइलेंट। जैसे आपने साइकोलॉजी वर्ड सुना होगा, PSYCHOLOGY, इसे साइकोलॉजी नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं, साइकोलॉजी। अब क्योंकि पी के बाद में यस है तो ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब इसे क्या पढ़ते हैं, साइकोलॉजी। क्या पढ़ते हैं, साइकोलॉजी। और वर्ड देख लीजिए PSYCHIATRIST, इसे पढ़ते हैं साइकार्टिस्ट। क्या पढ़ते हैं, साइकार्टिस्ट। पी के बाद में एस आया यानी कि पी यहां से खत्म, इसे पढ़ते हैं साइकार्टिस्ट। साइकार्टिस्ट। चलिए हमने क्या सीखा कि अगर पी के बाद में यस आ रहा है तो हर जगह पर पी हो जाएगा साइलेंट, यानी कि एस के पहले पी को नहीं पढ़ा जाता है। पी के बाद में क्यू, आर और एस, पी के बाद क्यू, आर और एस कभी भी साइलेंट नहीं होते हैं। क्यू, आर और एस कभी भी साइलेंट नहीं होंगे, यानी कि हर जगह पर इनको पढ़ा जाएगा। अब देख लीजिए कि टी कब कब साइलेंट होता है। टी कब कब साइलेंट होगा, अगर TEN आता है किसी वर्ड के लास्ट में, या TCH आता है, उस केस में टी होता है साइलेंट। अगर कहीं भी TEN आता है लास्ट में या TCH आता है, उस केस में होगा टी साइलेंट, यानी कि टी को नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे देखिएगा OFTEN, अब यहाँ पर टी को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि TEN आ रहा है, अब इसे पढ़ना है ऑफेन। क्या पढ़ना है, ऑफेन, ठीक है। LISTEN, TEN आ रहा है यानी कि टी को नहीं पढ़ेंगे, और ये हो जाएगा लिसन। क्या हो जाएगा, लिसन। TCH के केस में कैसे होता है, जैसे देखिए CATCH, TCH आया मतलब टी यहां से खत्म, अब इसे पढ़ेंगे कैच। क्या पढ़ेंगे, कैच। MATCH, TCH एक साथ में आया यानी कि टी खत्म,
अब इसे क्या पढ़ेंगे, मैच। इसे पढ़ना है मैच। ये कंडीशन होती है टी के साइलेंट होने की। अगर लास्ट में TEN लिखा हुआ आता है या TCH लिखा आता है, उस केस में टी हमेशा के लिए साइलेंट हो जाएगा, यानी कि उसको नहीं पढ़ा जाएगा। अब यू के बाद अगर कोई भी वावेल आता है, यू के बाद में जब कोई भी वावेल आएगा, कोई भी वावेल हो सकता है, AEIOU कुछ भी आता है, हर केस में यू क्या होगा, साइलेंट होगा। वहां पर यू हो जाएगा साइलेंट। जैसे देखिएगा GUILTY, गिल्टी, इसे क्या पढ़ते हैं, गिल्टी। गुइल्टी नहीं पढ़ते, यू यहां से खत्म हो जाएगा। अब फिर इसे क्या पढ़ना है, गिल्टी। इसे पढ़ेंगे गिल्टी। GUIDE, आई के पहले यू है, यानी कि यू के बाद में वावेल है। अब इसे क्या पढ़ेंगे, गाइड। क्या पढ़ेंगे, गाइड। GUARD, यू के बाद में ए है, यानी कि यू यहां से खत्म। यू के बाद कोई भी वावेल आए, हमेशा के लिए यू खत्म हो जाएगा। अब इसे क्या पढ़ेंगे, गार्ड। क्या पढ़ेंगे, गार्ड। एक वर्ड आपने सुना होगा GUESS। अब यू के बाद ई है, ये भी तो वावेल है ना, तो यू हो जाएगा खत्म। और इसे क्या पढ़ेंगे, गेस। क्या पढ़ेंगे, गेस। जैसे गेस करना मीन्स अंदाजा लगाना होता है। वी कभी भी साइलेंट नहीं होता है। यू के बाद में जो वी आता है, वो वी अपनी लाइफ में कहीं भी साइलेंट नहीं होगा। अब वी के बाद आता है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू साइलेंट होता है अगर एस के पहले डब्ल्यू रहता है। अगर W के पहले S आ जाता है, क्या, W के पहले S आ जाता है, उस केस में W हो जाएगा साइलेंट। क्या हो जाएगा, साइलेंट। जैसे एक एग्जांपल देखिए, ANSWER, इसमें ANSWER। अब W के पहले क्या आ गया, S आ गया, यानी कि यहां से W को खत्म करना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा, आंसर। क्या पढ़ते हैं इसे, आंसर। एक दूसरा केस है, अगर ये बात तो ठीक है कि अगर W के पहले S आ जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। और दूसरा केस क्या है कि अगर W के बाद में, W के बाद कभी भी R आ जाता है, W के बाद R आएगा, हमेशा के लिए वहां से W खत्म हो जाएगा। एग्जांपल दिखा देते हैं, WRIST, क्या हुआ, W के बाद R आया, तो यहां से W खत्म, और ये क्या बचा, रिस्ट। क्या बचा, रिस्ट। WRINKLE, W के बाद में क्या आया, R आया, यानी कि W खत्म, और ये क्या बचा, रिंकल। क्या बचा है, रिंकल। ये केस होते हैं कि अगर S के बाद W आता है तब भी W खत्म हो जाएगा, और W के बाद R आता है तब भी W खत्म हो जाएगा, यानी कि W को नहीं पढ़ा जाएगा। अब रह जाती है बात X, Y और Z की। X, Y और Z की, तो ये कभी भी साइलेंट नहीं होते, यानी कि किसी भी वर्ड में आएंगे हमेशा इनको पढ़ना पड़ेगा। बच्चों, आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर कोई वर्ड है जो इन ट्रिक्स को फॉलो नहीं करता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।